गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज संडे है और जस्ट अभी अभी लकी की फिजियोथेरेपिस्ट गई हैं। टाइम हुआ है लगभग 11 बजे के आसपास का। अब मैं जा रही हूँ नाश्ते और लंच की तैयारी करने, क्योंकि आज नाश्ता नहीं हुआ है तो दोनों चीजें इकट्ठी ही होंगी। और खुशी के पापा गए हुए हैं घर, तो वो आएंगे तब तक मैं लंच बना के रेडी रखूंगी। और हो सकता है कि वो अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो घर भी वो खा के आ जाते हैं, तो हमारे तीनों का बनेगा। और आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ गाजर का रायता और रोटी। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या कुछ तैयारी करके रख रखी है और क्या कुछ तैयारी करनी है। और हो सकता है ये वाला ब्लॉग भी आपको थोड़ा सा डिले में मिले, संडे का ब्लॉग मंडे को ना मिल पाए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि मेरा जो है फोन खराब हो गया है और मुझे फोन मांग मांग के क्लिप शूट करनी पड़ रही है, फिर उनको ट्रांसफर करके तब वीडियो एडिट करनी पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग फोन देखने गए थे क्रोमा में, लेकिन क्रोमा में पसंद नहीं आया। उसके बाद हम गए थे रिलायंस, वहां एक फोन मुझे पसंद आया था, बट उनके पास वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं था। उन्होंने कहा कि संडे को आ जाएगा 12 बजे तक। तो अभी हम लोग जाएंगे दोपहर के बाद, देखेंगे फोन नंबर उन्होंने लिया था, फोन स्टॉक में होगा कि नहीं होगा। ग्रीन कलर उनके पास था, ग्रीन मुझे लेना नहीं था, मुझे ब्लैक लेना था। फोन कौन सा लिया है वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी कि कौन सा फोन लिया है। तो अभी फिलहाल चलते हैं किचन में और तैयारी करते हैं नाश्ते की और लंच की। तो जी यहाँ गाजर जो है वो मैंने कद्दूकस करके रखी हुई है, और इसके जो मैंने लच्छे निकाले ना आज ये बारीक निकाले हैं। बारीक वाली साइड से मैंने कद्दूकस की है। आप चाहें तो मोटी वाली साइड से भी कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है, लेकिन उसमें ना रेशे बहुत बड़े बड़े आते हैं गाजर के। तो यहाँ हम पानी डाल के और इसको बॉईल होना रख देंगे। पानी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला है, बिल्कुल लेवल तक रखा है गाजर के, क्योंकि गाजर में अपना भी मॉइस्चर होता है। इसमें 3 से 4 सीटी में लगवाऊंगी, और जब तक गाजर बॉईल हो रही है तब तक जो है मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, ताकि रायता बनेगा तब तक आटा जो है हमारा वो अच्छे से रेस्ट हो जाएगा। और आटे को अगर हम 20 से 25 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देते हैं ना गूंदने के बाद, तो रोटियां बहुत सॉफ्ट और फूली फूली बनती हैं। अब कर लेते हैं रायते की आगे की तैयारी। तो इसमें मैंने लिया है छोटा सा टुकड़ा अदरक का, हरी मिर्चें और 1 कली लहसुन की। आप तीनों ही चीज़ें अपने रायते की अमाउंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप जितना भी खाते हैं। इसमें थोड़ा सा दही डाल के और इसका मैंने पेस्ट बना लिया अच्छे से। अच्छा, आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं, चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, जैसा फ्लेवर आपको अच्छा लगता है आप वैसा डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने दही को भी अच्छे से फेंट लिया है, लम्प्स नहीं है दही में और फटाफटा दही नहीं है, गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। गाजर जो है वो बॉईल हो गई थी, तो मैंने अच्छे से खूब टाइटली निचोड़ ली है, और अब मैंने दही में मिक्स कर लिया है जो गाजर हमने बॉईल करके निचोड़ी थी। आप देखें बहुत गाढ़ा गाढ़ा बना है। और इसमें इस स्टेज पे मैंने ऐड कर दिया है जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था। नमक ऐड करेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा। हाथों में थोड़ा सा मसल के डालें तो कुछ खड़ा खड़ा रह जाता है, कुछ का पाउडर बन जाता है। और अगर आपको गाढ़ा गाढ़ा खाना है तो आप ऐसा ही रख सकते हैं। अगर पतला रायता चाहिए तो उसमें आप लस्सी ऐड कर सकते हैं। मैं दही और लस्सी दोनों का मिक्स करके बनाती हूँ, तो इससे ये रहता है कि कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आ जाती है रायते की। आप चाहें तो सिर्फ दही में भी बना सकते हैं, चाहें तो सिर्फ लस्सी में भी बना सकते हैं, और ऊपर से डाल दिया है जीरा। अच्छा, मैं रायते में छौंक नहीं लगाती हूँ, मैं नॉर्मल जीरा भून के ही डालती हूँ। और ये हो गई है हमारी जो है नाश्ते की या लंच की या बोल सकते हैं ब्रंच की थाली रेडी। तो जी लंच वगैरह हमारा हो गया है। खुशी के पापा आ गए थे घर से, और ये जो सामने आप सोसाइटी देख रहे हो ग्रीन चादर लगी हुई है, ये वो सोसाइटी है जिसमें इस सोसाइटी से पहले मैं रहती थी। मतलब इस फ्लैट से पहले जो मेरा फ्लैट था वो इसी सोसाइटी में था, और यहाँ अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 2 साल हो गए हैं, और कंस्ट्रक्शन के चलते ही हमने यहाँ से शिफ्ट किया था। तो अभी देखें आप 2 साल तक कंस्ट्रक्शन यहाँ की ख़त्म नहीं हुई है। बाकी इस सोसाइटी को हम बहुत मिस करते हैं। आप लोगों ने भी मेरे पिछले चैनल्स पे देखा है कि हम लोग बहुत मिलजुल के इस सोसाइटी में रहते थे। तो जी चलिए अभी हम लोग पहुँच गए हैं रिलायंस मॉल, और यहाँ पे एंटर करते ही ये सबसे पहले हेमलीज का स्टोर है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो बोलते हैं ना कि आने वालों को अट्रैक्ट करता है। तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और हम यहाँ पे आए हैं रिलायंस डिजिटल में फ़ोन लेने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था, इन्होंने हमें आज का टाइम दिया था, लेकिन इनके पास अभी भी स्टॉक में अवेलेबल
अवेलेबल नहीं है। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए क्रोमा, जो रिलायंस मॉल से पहले एक मॉल है जहाँ पे रेडिसन ब्लू होटल बना हुआ है। मुझे इस मॉल का एक्चुअली नाम नहीं पता है और अंदर से इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। हम लोग इसको पेंटालून वाला मॉल बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता है इसका। तो यहाँ पे भी ना क्रोमा में मिला नहीं फ़ोन, और पता नहीं क्या कब तक आएगा। हमने स्टोर पे भी पता किया, स्टोर पे भी नहीं है अभी। एक्चुअली मार्केट में ही जो फ़ोन मैं ले रही हूँ वो मॉडल अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो अभी देखो बोला है कल तक के लिए, तो मिलता है या नहीं मिलता है। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने बच्चों को पिक किया और अब हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव। और गुड़गांव मुझे थोड़ा सा काम है। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि मुझे टेलर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और अब हमारे यहाँ नेक्स्ट मंथ में है शादी, तो टेलर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेलो, नमस्ते भाई। हेलो, कहाँ गई थी बैग लेके? ट्रैकिंग के लिए गई थी? खुशी दादा ट्रैकिंग के लिए गई थी? कहाँ गई थी फिर? हाँ, मुझे खुद नहीं पता। ला, जाके आगे घूम फिर के आगे, तुझे खुद नहीं पता कहाँ गई थी? ऐसे कैसे? तो जी अभी हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और टाइम हुआ है सुबह लगभग 5:15 बजे का। और रात हम लोग को गुड़गांव से आते आते बज गए थे 12, क्योंकि 6:30 बजे के आसपास खुशी के पापा का कोई अर्जेंट कॉल आ गया था तो उनको निकलना पड़ा। फिर भाई हमें ड्रॉप करके गया है, तो बस उसको भी कोई काम था, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। और फाइनली जो मेरा टेलर वाला काम था ना वो हो गया। गुड़गांव में मेरी एक फ्रेंड है जिसका बुटीक है, और जो लोग गुड़गांव से मुझे देखते हैं उन लोगों के साथ मैं बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ कि उसका बुटीक कहाँ पे है। तो उसको मैं फ़िलहाल 1-2 सूट दे के आई हूँ। बाकी मैं ड्रेस के लिए उससे बात करके आई हूँ। बेसिकली मैं ड्रेस के लिए ही बात करने गई थी, तो अभी जिस दिन मुझे टाइम लगेगा उसी दिन मैं उसको ड्रेस सिलना दे आऊँगी जाके। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल लगी हूँ नाश्ते की तैयारी करने, और नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ आज आलू बीन्स की सब्ज़ी, जो फ्रेंच बीन्स होती हैं। मुझे बहुत टाइम पहले रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप बीन्स नहीं बनाते हो क्या? तो बीन्स मैंने एक्चुअली बहुत टाइम के बाद बनाया है। हालांकि मेरे घर में बीन्स सबको पसंद है, लेकिन इसमें आलू डलता है, बिना आलू के आप वो टेस्ट नहीं आता। बना सकते हो लेकिन वो टेस्ट नहीं आता, तो मैं कम बनाती हूँ। तो बस आज मुझे ये हुआ कि बीन्स मेरे पास हैं, तो आलू बीन्स की रेसिपी क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। अच्छा, हमारी खुशी फैमिली व्लॉग्स की फैमिली में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और मुझे मेरी रेसिपीज़ के नीचे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप रेसिपी बहुत अच्छा शेयर करते हो लेकिन बिना लहसुन प्याज की करो। तो जी आप लहसुन प्याज मेरी रेसिपीज़ में स्किप कर सकते हो, स्किप करके आप सिर्फ ज़ीरा डाल के रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने सरसों के तेल में हींग जीरा भून लिया। हींग जीरा भूनते ही मैंने कुटा हुआ अदरक और लहसुन भूना। अदरक लहसुन भूनते ही मैंने इसमें डाला टमाटर और हरी मिर्च। उसके बाद हम इसमें बेसिक अपने मसाले जो हम रोज़ ऐड करते हैं, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, वो ऐड करके और बस इसको भून लेंगे मंदी गैस पे जब तक तेल हमारा मसाले से अलग नहीं हो जाता है। इसमें हम ऐड करेंगे बीन्स, और आप बीन्स देखें मैंने बहुत बड़ी बड़ी नहीं काटी हैं। बीन्स की सब्ज़ी में जब आप बीन्स बारीक काटते हो ना, बहुत ही मज़े का स्वाद आता है उसमें, बहुत डिलीशियस बनती है। आप एक बार बारीक काट के बना के देखना। और आलू मैंने डाला है इस तरीके से पतला स्लाइस करके। बीन्स डालने के बाद मैंने कम से कम 7 से 8 मिनट, मतलब बीन्स को आधा पकने तक, या आधे से थोड़ा कम आप रख सकते हैं अगर आपको आइडिया नहीं है तो, उतना होने तक मैंने इसको ढक के पकाया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू, क्योंकि आलू को जब हम इस तरीके से पतला स्लाइस करके डालते हैं तो आलू बहुत जल्दी पक जाता है। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट आलू पकने में लेता है। तो जी सब्जी बन रही है, तब तक जो है मैं काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर दूंगी। जो मेरे किचन में थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ है उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूंगी, और साथ ही साथ मैं लगा के रख दूंगी आटा, ताकि सब लोग खाना खाएंगे तब तक जो है मेरा आटा बहुत अच्छे से रेस्ट हो जाए। और ये पैकेट मैंने जो है खोलने के बाद खाली नहीं किया था, तो बस इसको भी मैं साथ साथ टंकी में डाल के रख दूंगी, क्योंकि ये रहता है ना कि खुला आटा अगर हम पैकेट में रखते हैं, हालांकि मैं इसको बिल्कुल अच्छे से पैक करके ऊपर से कुछ भारी सामान रख देती हूँ जब तक नहीं डलता है, लेकिन फिर भी ये रहता है कि जब आप आटा छानते हो, आटा डालते हो, तो वो गिरता है, इधर उधर आटा फैलता है, तो वो ठीक नहीं रहता है।
तो बस इसी वजह से मैंने ये स्टील की टंकी बना रखी है और स्टील की टंकी में मैं इसको डाल के रख देती हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। और यहाँ पे अभी हम अपनी सब्ज़ी को बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो सूखी सब्ज़ी हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है तो ये सब्ज़ी नीचे चिपक जाएगी। तो हमें इसको साथ साथ संभालते रहना है। और यहाँ आटे में मैं नमक डाल के ही आटा गूंथती हूँ, बिना नमक के आटे की रोटी हम लोग नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता है। एक्चुअली मेरी शादी हुई ना, तब मेरे मम्मी के यहाँ पे बिना नमक के आटे की रोटी बनाई जाती थी। तो यहाँ पे आके जब मैंने नमक के आटे की रोटी खाई ना, मुझे थोड़ा टाइम तक एडजस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। और देखें, ये सब एडजस्टमेंट ना औरतों को ही करनी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ औरत को ही करना पड़ता है। अगर आप ये चाहो मैं अपना घर छोड़ के ससुराल में आई हूँ तो ससुराल वाले कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो ऐसा 100 में से कहीं 1% होता होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता हो कि एक लड़की के लिए पूरा ससुराल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। आपको ही उनके माहौल में उनके अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। तो जी सब्ज़ी बन गई है और इसमें डाल दिया मैंने चना मसाला। और यहाँ मैं आ गई हूँ, ये कपड़े कल सुखाए थे और रात हम लोग लेट आए तो उतारे नहीं, ये रात को बाहर ही थे। बच्चों की यूनिफॉर्म आयरन करनी है क्योंकि एग्ज़ाम भी है बच्चों का और मंडे मॉर्निंग है, तो मंडे मॉर्निंग तो वैसे ही आयरन मॉर्निंग होती है। तो यहाँ पे जो रस्सी पे 1-2 कपड़े थे, सैंडो बनियान वगैरह, वो भी मैंने उतार लाई हूँ क्योंकि अभी लकी नहाएगा तो उसको पहनने के लिए चाहिएगी। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग में बच्चों की यूनिफॉर्म आयरन की थी, हालांकि मैं सारे कपड़े आयरन नहीं करती हूँ, बच्चों की सिर्फ यूनिफॉर्म ही मेरे ज़िम्मे रहती है और वो भी सिर्फ मंडे को। तो मुझे कमेंट आया था कि आपको शर्ट प्रेस करनी नहीं आती, आप कैसे प्रेस करते हो? तो जी ऐसा है, शर्ट प्रेस करनी मुझे एक्चुअली नहीं आती है। मुझे जैसी भी आती है मैं अपना काम चला लेती हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मैं शर्ट को जो उल्टा करके अंदर की साइड से प्रेस करती हूँ, उसके 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि हम लोगों की प्रेस के जो इसका बेस होता है उस पर काला काला सब चिपक जाता है। कपड़ों का जो फाइबर होता है, जो रेशे होते हैं, ये प्रेस पकड़ लेती है। तो ये ऑलमोस्ट सभी के घरों में होता है कि प्रेस का बेस काला होता ही है, आप जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो उसको। तो अगर हम शर्ट को अंदर की साइड से प्रेस करते हैं ना, और इसके बेस का अगर थोड़ा बहुत काला, कई बार होता है कि तेज़ गर्म हो जाती है तो कपड़े में चिपक जाता है, कपड़ा काला हो जाता है, तो वो काला अंदर की साइड से ही होगा, बाहर की साइड से आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कपड़ा, जो भी मैं कपड़ा प्रेस करूँ उसको मैं उल्टी साइड से ही प्रेस करूँ, क्योंकि शर्ट में ऐसा कोई क्रीज़ वाला सिस्टम नहीं होता है कि आप उल्टी साइड से प्रेस करोगे तो क्रीज़ उल्टी हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि मेरे बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म की शर्ट पे उनके स्कूल का लोगो बना हुआ है, जो कि मैं शो नहीं करना चाहती हूँ अपने चैनल पे। तो उसको वो शो ना हो, इसलिए भी मैं शर्ट को उल्टा करके प्रेस करती हूँ। तो मैं उल्टा करके जिस तरीके से मैंने अभी प्रेस किया ऐसे ही कर रही थी, तो इनको लगा कि मुझे शायद शर्ट प्रेस करनी नहीं आती है। तो जी मुझे नहीं आती है, मुझे एक्चुअली शर्ट प्रेस करनी नहीं आती है। मैं सीख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। और देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं और बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे हमें कुछ सिखा जाते हैं। कभी हम अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं, कभी हमारे छोटे हमें कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़ सिखा जाते हैं जो कि हमारे जहन में दूर दूर तक भी नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है। इस बारे में आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, क्या ओपिनियन है, क्या रिव्यू है, ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। एंड यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करने के बाद लग गई हूँ बच्चों के नाश्ते के लिए रोटियाँ बनाने, क्योंकि टाइम हो गया था लगभग 7:15 बजे के आसपास का। तो बस ये था कि मैं रोटियाँ बना रही हूँ और बच्चे साथ साथ जो है नाश्ता कर रहे हैं, और बस बच्चों को नाश्ता करा के उनका लंच वगैरह पैक कर दूँगी। और उसके बाद फिर बच्चे मुझे स्कूल में ड्रॉप करके आने हैं, क्योंकि रात खुशी के पापा आए थे 1:30 बजे के आसपास, क्योंकि जो वो इमरजेंसी कॉल आया था तो उनका कोई अर्जेंट केस था। तो बस वो केस के सिलसिले में कहीं बाहर गए थे और वापस आते आते उन्हें 1:30 बज गया था। और यहाँ बच्चों को नाश्ता मैंने करा दिया है, लगी हूँ बच्चों का लंच पैक करने। जिस दिन बच्चे जल्दी नाश्ता कर लेते हैं तो बच्चे लंच पैक कर देते हैं, अगर बच्चे नाश्ता कर रहे होते हैं, मैं फ्री हो जाती हूँ तो मैं लंच पैक कर देती हूँ। तो बस सुबह का काम कुछ इसी तरीके से चलता है और इसी तरीके से हम मिलजुल के आपस में सुबह के काम को मैनेज कर लेते हैं और बहुत आसानी से सुबह का काम जो है हमारा मैनेज हो भी जाता है। और ये रहता है कि थोड़ा सा सुबह का कंजस्टेड टाइम होता है, लेकिन थोड़ा मिलजुल के किया जाए तो उतनी भाग दौड़ नहीं
मचती है। तो जी यहाँ बच्चों को स्कूल में मैं ड्रॉप कर आई हूँ और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। अब मैं आराम से ब्रेकफास्ट करने बैठी हूँ क्योंकि टाइम हो गया है 11:15 बजे का। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, उनके लंच में क्या गया है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना